हाय। ब्लैंक स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक इंडोनेशियन कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका नाम है ब्रदर्स, जो 2024 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों जाडी और मोके की, जो एक चोरों और क्रिमिनल्स से भरे परिवार में बड़े होते हैं। जाडी ने इस लाइफस्टाइल को पूरी तरह से अपना लिया है और चोरी करने में गर्व महसूस करता है, लेकिन मोके बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहता है, इस क्राइम से दूर। अपने डिफरेंसेस के बावजूद वो एक टीम की तरह काम करते हैं और जो कुछ भी हाथ लगता है यूज चुरा लेते हैं ताकि अपना गुजारा कर सकें। ओपनिंग सीन में ये दोनों भाई एक तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने अभी अभी चुराई है। इसके लिए वो एक देसी बॉम्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी कई ट्रिक्स में से एक है जो उन्होंने सालों में सीखी है। वो तिजोरी को उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और अंदर से सारा कैश निकाल लेते हैं। फिर लड़के घर के अंदर जाते हैं और चोरी किया हुआ पैसा अपने परिवार को दिखाते हैं, जिससे उन्हें खूब शाबाशी मिलती है। कुछ ही देर बाद उनकी माँ कैथ, जो खुद एक एक्सपर्ट चोर है, अपने बॉयफ्रेंड ग्लेन के साथ घर के बाहर आती है। पता चलता है कि उन्होंने अभी अभी कीमती एमरल्ड्स पन्नों की चोरी की है, लेकिन पुलिस उनके पीछे पड़ी है और भगते वक्त ग्लेन को गोली लग गई है। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए वो बस अपने बच्चों को अलविदा कहने आई है। जैसे ही कथ अपनी चीजें समेटकर बच्चों को गले लगाती है, वो कहती है कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। फिर वो ग्लेन के साथ कार में बैठकर तेजी से निकाल जाती है, ठीक उसी वक्त जब पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस से भगते हुए ग्लेन को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता और परेशान होकर वो उन कीमती पन्नों को उठाता है और उन सबको निगल जाता है। फिल्म फिर 25 साल आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि वो कपल $4 मिलियन के हीरो के साथ भागने में कामयाब हो गया था। जाडी और मोके भी वही जिंदगी जीते रहते हैं जो वो जानते हैं, चोरियां करते हुए और मुश्किल से जेल से बाहर रहते हुए। जेडी हमेशा कहता रहता है कि हर जॉब आखिरी होगी और वो इस सब को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन मोके को अब इस बात पर यकीन नहीं रहा। वो बार बार चोरी के चक्कर में फंस कर थक चुका है। एक रात वो एक और चोरी का प्लान बनाते हैं। वन में बैठे हुए वो अपनी माँ के बारे में बात करने लगते हैं, जो 25 साल से लापता है। मोके अपनी माँ को उन्हें छोड़ने का दोष देता है, लेकिन जाडी अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है। अपने झगड़े को सुलझाने के बाद वो अपने मिशन को अंजाम देते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। मोके तिजोरी खोलने लगता है, जबकि जाडी बाहर निगरानी करता है। लेकिन तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जाडी को देख लेता है। इससे पहले कि गार्ड कुछ कर पाता, मोके पीछे से आकर यूज बेहोश कर देता है। उन्हें पता है कि उन्हें तुरंत निकालना होगा, लेकिन जब तक वो बाहर आते हैं पूरी जगह को पुलिस ने घेर लिया होता है। मोके किसी तरह फर्नीचर के पीछे छिप जाता है, लेकिन जाडी पकड़ा जाता है और वहीं अरेस्ट हो जाता है। कहानी फिर 5 साल आगे बढ़ती है, जहां जाडी को उम्मीद से पहले जेल से रिहा किया जा रहा है। एक दूसरा कैदी पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो जाडी कहता है कि अच्छे बर्ताव के लिए, लेकिन सच कुछ और ही है। फरफुल नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है और पता चलता है कि उसने अपनी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके जेडी की सजा कम करवाई है। यह एक डील का हिस्सा था। फरफुल जेडी को धमकी देता है कि यूस वो कीमती एमरल्ड्स लाकर देने होंगे जो उसकी मां ने 25 साल पहले चुराए थे, वरना वो उन्हें अपना क्रिमिनल पास्ट पीछे छोड़ दिया है। वो अब एक शांत जिंदगी जी रहा है, एक रेस्टोरेंट में काम करता है और उसकी शादी एबी से हो चुकी है और उनका बच्चा होने वाला है। लेकिन एक दिन उसका बॉस यूज नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाया था। जब मोके घर पहुंचता है तो वो अपने भाई जाडी को अपनी पत्नी से बात करते देखकर हैरान रह जाता है। मोके यूज बाहर खींचना है और पूछता है कि वो जेल से इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया। जाडी बताता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर के साथ डील की है और अब यूज मोके की मदद चाहिए। वो बताता है कि एक कपड़े की दुकान है जिसमें कैश से भरी तिजोरी है, जिसे मोके आसानी से खोल सकता है। लेकिन मोके तुरंत मना कर देता है। उसी शाम मोके के घर पर एक पार्टी होती है, जहां जडी जानबूझकर मोके के बचपन के शर्मिंदगी भरे किस्से सुनाकर माहौल खराब कर देता है।
जब मोके अपने भाई को अपना स्पेशल दिन बर्बाद करते देखता है तो वो अपना आपा खो देता है और यूस पीटने लगता है। उनकी बीवियां उन्हें अलग करती हैं। बाद में दोनों भाई एक मोटेल में रुकते हैं। जैडी कहता है कि यूस किसी से मिलना है। वो एक घर पहुंचते हैं जो जैडी की गर्लफ्रेंड बेथेस्डा का है। मोके घर में घूम रहा होता है जब अचानक एक ओरंगुतान जिसका नाम सैमुअल है अंदर आता है, जिससे मोके डर जाता है। सैमुअल अजीब हरकतें करने लगता है जिससे मोके अनकंफर्टेबल हो जाता है। ठीक उसी वक्त करप्ट कॉप फरफूल वहां पहुंच जाता है और बेथेस्डा से जाडी के बारे में पूछताछ करने लगता है। वो उसे धमकाता है, लेकिन सैमुअल अचानक ऑफिसर पर हमला कर देता है और यू से बुरी तरह पीटता है। इस बीच जेडी मौके का फायदा उठाकर बेथेस्डा के पर्स से उसका वर्क आईडी कार्ड चुरा लेता है। फिर जेडी, मोके और उनकी मां कैथ उस जगह जाते हैं जहां कैथ के पुराने प्रेमी की बॉडी दफनाई गई थी। मोके एक जेसीबी मशीन से खोदना शुरू करता है और आखिरकार यूस एमरल्ड्स के साथ अवशेष मिल जाते हैं। लेकिन तभी जमीन का नया मालिक कुछ लोगों के साथ आ जाता है, क्योंकि अब वो जमीन एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स का हिस्सा है। वो लोग इन पर गोल्फ बॉल से हमला करते हैं। बड़ी मुश्किल से तीनों पास के जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में वो लोग लाश को फिर से दफना देते हैं। एमरल्ड्स मिलने के बाद जेडी को लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, लेकिन मोके को अचानक एक जरूरी बात याद आती है। उसने किसी को नहीं बताया था कि यूस रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है। इससे यूजे एहसास होता है कि जेडी और उनकी मां ने यूजे इस मिशन में शामिल करने के लिए सब कुछ प्लान किया था। गुस्से से भरा मोके अपने भाई पर चिल्लाता है। यूजे झूठा और धोखेबाज कहता है। दोनों में बेहस बढ़ जाती है और मोके गुस्से में जेडी को बेलचे से मारता है, जिससे वो कब्र में गिर जाता है। बाद में तीनों एक बर में मिलते हैं। कैथ बताती है कि यूज ब्रेन कैंसर है और वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। इस बीच मोके को जाडी के बग से कुछ खत मिलते हैं जो उनकी मां ने जाडी को लिखे थे। एक खत में लिखा होता है, हमारा प्लान काम कर रहा है, बस मोके को इसके बारे में कुछ मत बताना। सच सामने आने पर मोके का दिल टूट जाता है। वो लोग फिर से लड़ने लगते हैं। फिर वो एक सुनसान मॉल में पहुंच जाते हैं जहां फारफुल उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उन्हें धमकाता है, लेकिन तभी बग में छिपा हुआ पेपर स्प्रे उसकी आंखों में चला जाता है। घबराहट में फारफुल अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिससे एक गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो जाता है। जब सारी उम्मीद खत्म हो जाती है, तब कात सामने आती है। वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है ताकि उसके बेटे बच सकें। पैसे से भरा बग भी वहीं रह जाता है। कुछ हफ्ते बाद मोके एक भ्रष्ट जज के पास जाता है, जो फारफुल का बाप निकलता है, और यूस पैसे का हिस्सा ऑफर करके वो गुण हासिल कर लेता है जिसमें जाडी के फिंगरप्रिंट्स थे। दोनों भाई अब फिर से कंगाल हैं, लेकिन कम से कम वो एक दूसरे के साथ हैं। कुछ महीनों बाद जैडी, मोके और एबी अपनी नई बेटी के साथ कैथ से जेल में मिलने जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ है। जाते वक्त जैडी अपने भाई मोके को 2 एमरल्ड्स दिखाता है और बताता है कि मां ने यूज 3 दिए थे, एक उसने अपने पास रख लिया है। ये दिखाता है कि उनका चोरी का सिलसिला शायद अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो एंड लीव अ लाइक टू हेल्प द चैनल आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।